धुनी रमाऊं, लेकर गुरु का नाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। जीव का पहला काम क्या है? पहला काम गुरु या प्रभु का नाम। शाम सुबह मैं धुनी रमाऊं, लेकर गुरु का नाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। हरि भजन कीर्तन है पाया, कीमत समझो भाई। हरि भजन कीर्तन है पाया, कीमत समझो भाई। फिर पछताकर करोगे क्या तुम, हंसा जब उड़ जाई। फिर पछताकर करोगे क्या तुम, हंसा जब उड़ जाई। धीरे धीरे करो तैयारी, चलने को निज धाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। भजन भक्ति करने की योगी केवल मानव पाता। भजन भक्ति करने की युक्ति केवल मानव पाता। अच्छा साधन मिला है प्यारे, क्यों मौका है गवाता। अच्छा साधन मिला है प्यारे, क्यों मौका है गवाता। घट में बैठ के नाम कमाओ, यही गुरु का पैगाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से श्वास का पूंजी मिलता। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से श्वास की पूंजी मिलता। सेवा करने से दिल में तब प्रेम का फूल है खिलता। सेवा करने से दिल में तब प्रेम का फूल है खिलता। अब से संभल के जाओ ना तो होगा बुरा अंजाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। समय के रहते संभले नानक, पलटू और कबीरा। समय के रहते संभले नानक, पलटू और कबीरा। योग्य रमा के अमर हो गई कृष्ण दीवानी मीरा। योग रमा के अमर हो गई कृष्ण दीवानी मीरा। भजन से ही पहचान है तेरा, भज लो या ठोराम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। जय गुरु बंदे सतगुरु साहेब, जीव का कारण हारा। जय गुरु बंदे सतगुरु साहेब, जीव का कारण हारा।
भजन करा कर काल सजीव का करते हैं रखवार। भजन करा कर काल सजीव का करते हैं रखवार। गुरु कृपा से जीव को मिलता अपना सतगुरु ठाम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। शाम सुबह में धुनि रमाऊं लेके गुरु का नाम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। साहेब सबका तो शाम सुबह में धुनी रमाऊं लेके गुरु का नाम। कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, नहीं पहला काम। तो भजन का संदेश ऐ मानव प्राणी, जो यह मनुष्य का देह मिला, केवल भोजन करने के लिए काम करना इसके लिए नहीं, सिर्फ इतने ही काम के लिए नहीं, फिर कितने काम के लिए? आपको अपने पेट के साथ साथ अपने परिवार की, पेट के अलावा समाज का, देश का, यही कहा जाए तो अपने लोगों के अलावा औरों के लिए भी कुछ करने के लिए यह मानव शरीर मिला। तो फिर कहेंगे कि हमारा शरीर, हमारा मर्जी, हम ना करें तो, यही बात ना करें तो कोई क्या कर लेगा? ऐसी भूल करके भी मत कहना, और कहना तो उसके पहले कुत्ता के शरीर को देख लेना। शेर, सियार, गधा के भी शरीर को देख लेना। कभी वे लोग भी मानव का तन पाया था। आज दुर्भाग्य है कि मानव का देह नहीं मिला, भिन्न भिन्न शरीरों में भ्रमण कर, और आपको तो मिला हुआ है। चलो, संसार में कोई आपका कुछ न कर सके, ये बात माना जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है, वेद पुराण कहता है, सारे संत महात्मा कहते हैं एक ही बात कि मानव शरीर की क्षमता इतना विराट है, उसको 10, 20, 50, 100 लोगों में सिमट मत देना, बांध मत देना। मतलब इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब आप लोग कहेंगे कि इसकी क्षमता कैसे ज्यादा है? आपकी क्षमता इसलिए ज्यादा है, यदि आप अपना पूरा ध्यान पढ़ने में लगा दें, ध्यान से समझना, अधूरा ध्यान नहीं, पूरा ध्यान आप पढ़ने में लगा दें, तो आप जरूर पढ़ने में कुछ न कुछ करके रहेंगे।
अपनी पूरी ध्यान, पूरी ताकत आप बिजनेस में लगा दें। मैं बात को इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा मेहनत करेंगे, पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान लगाएंगे, तो आपको बिजनेस करने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा। आप पूरी तरह से पढ़ने पर हमारा हो जाएंगे तो आपको पढ़ने का तौर तरीका, नियम कायदा मालूम हो जाएगा। हाँ, आज पढ़ा कर नहीं, कुछ उसका ज्ञान कुछ इसका ज्ञान, पता चला कि सब सत्यानाश। तो आप बिजनेस के क्षेत्र में भी कुछ कर सकते हैं। यदि आप पूरी ध्यान परोपकार में लगा देंगे, समाज की सेवा में लगा देंगे, तो सेवा करने में भी आप बहुत कुछ करते हैं। यदि आप अपनी ध्यान भक्ति भजन में ध्यान में लगा देंगे, इसमें भी कुछ करके रहेंगे। और आप अपनी पूरी ध्यान खेल कूद में भी लगा देंगे, उसमें भी कुछ करके रहेंगे। अब कोई बात कहे अपवाद की कि नहीं फला आदमी तो बहुत खेलने में अच्छा था या पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन घास सिला, तो इसका मतलब नहीं है कि खेल बेकार, पढ़ाई बेकार, सब कुछ बेकार। अगर बेकार होता तो सभी पढ़ने वाले घास सिलते। यही बात कोई पूर्व जन्मों का है। पूरी तरह से था। उसी तरह से यह जो बात मैं सुनाया हूं, शाम सुबह में धोनी रमाऊं, लेके गुरु का नाम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम, कर लो रे बंदे जीव का पहला काम। इसलिए धुनी का मतलब ही होता है जिसे किसी भी बात का धुन हो गया, धुन लग गया, यही कहा जाए उसको किसी बात में लगन लग गया। जैसे एक श्रद्धालु व्यक्ति आया था मेरे पास, जब मेरा ध्यान लगा था केवल समस्या सुनने में जीव का। तो एक व्यक्ति लगता है कि क्रिकेट का बड़ा शौकीन रहा होगा, हमको जहाँ पे नहीं लगा। तो कहा व्यक्ति कि मुझे कोई समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है और सब ठीक ठाक है, केवल आप खेल के बारे में बता दें कि पता नहीं किसका शोरगुल भी हो रहा था, किसका मेरा ध्यान है कि उस समय किसका निवारण था, समस्या निवारण का। तो एक समस्या जो है कि अकेला व्यक्ति था कि कौन सेमीफाइनल में या फाइनल में जाएगा। तो मैंने कहा भाई 4 लोगों को बता दें, पहले सेमीफाइनल में जाए तब तो हम बताएं, अभी तो सेमीफाइनल में खेलते फाइनल। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इससे क्या लाभ मिलेगा आप बताओ, संसार के बारे में पूछो, अपने बारे में पूछो, क्या होने वाला क्या नहीं इसके बारे में पूछो, खेल के बारे में। ये भाई देखो अब थोड़ा नचनिया पुजनिया में और हीरो हीरोइन में जब मेरा ध्यान जब उधर जाए तब कुछ निष्कर्ष निकाले, क्योंकि मेरा ध्यान तो है नहीं उधर, इस समय किधर है, समस्या निवारण में। तो हमने कहा कि भाई अपने बारे में पूछो, भैया बताऊं कौन जाएगा, इसके लिए थोड़ा तो समय भी चाहिए और इससे तुम्हें मिलेगा क्या। तो मिलने पर कुछ नहीं बताया। खैर वो व्यक्ति श्रद्धालु था, उसके दिमाग में आ गया होगा, हो सकता है कि मेरे नजर में चढ़ेगा तो पहचान जाऊंगा। मैंने कहा भाई इस समय आप अपने बारे में पूछो, तुरंत बताओ। तो शाम सुबह में धुनी रहा, जिस किसी बात धुन लग जाए, लगन लग जाए, तो ये बात मैं धुनी रमाने की बात कर रहा हूं। रमाओ मतलब रमण कराना।
आपको लगन लग जाए, अभ्यास हो जाए, व्यवहार में उतर जाए कि शाम हो गया, सुबह होने वाला है या सुबह हो गया, तो पहला काम क्या करेंगे? शाम सुबह मैं धोनी रमाम लेके गुरु का नाम, इस समय भजन सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो साधु भी नहीं है, इतना शांत लग रहे हो, इतना सात्विक विचारधारा लग रहे हो कि मालूम पड़ा कि ये एकदम साधु नहीं बल्कि महासाधु, बिल्कुल साधु। और जब मेरे पास आना होता तब क्या हम लगते हो?